लोकसभा चुनाव में फैजाबाद यानी कि अयोध्या सीट की हार बीजेपी को हैरान कर रही है। इस हार को हल्के में नहीं ले सकती है बीजेपी। इसे बीजेपी के लिए समीकरणों के प्रयोग की एक बड़ी हार, बड़ी विफलता के रूप में देखा जा रहा है। हार की कई वजह गिनवाई जा रही हैं, जिसमें स्थानीय मुद्दे भी हैं और साथ ही साथ सांसद लालू सिंह की निष्क्रियता और साथ ही साथ संविधान संशोधन को लेकर दिया गया उनका बयान शायद जनता को पसंद नहीं आया। दरअसल बीजेपी 2024 का चुनाव ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को केंद्र में रखकर लड़ रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दलितों को साधने के लिए बीजेपी ने एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया और लगा कि काम खत्म। प्रदेश और केंद्र सरकार ने अयोध्या में तमाम विकास के काम भी किए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई, वो भी चुनाव से ठीक पहले। इसके बावजूद बीजेपी फैजाबाद की सीट को हार गई। लोग हैरान है कि आखिरकार बीजेपी फैजाबाद कैसे हार सकती है। 2002 के चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अयोध्या जिले की 2 विधानसभा सीटों को गंवा दिया था। गोसाईगंज थी और मिल्कीपुर थी, जिस पर सपा ने कब्जा किया था, जबकि 2017 और 2019 में बीजेपी को इन दोनों ही सीटों पर जीत हासिल हुई थी और यहीं से बीजेपी की हालत खराब होनी शुरू हुई थी। ये बात शायद बीजेपी उस वक्त समझ नहीं पाई। बीजेपी को लगा कि अब तो राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया है और पूरा जोर लगा दिया। अयोध्या सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी सिचुएशन को गंभीरता से लिया ही नहीं, समझा ही नहीं। साल 2014 की बात करें तो बीजेपी को 48.08 और समाजवादी पार्टी को 20.43% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी को 48.66% और सपा को 42.66% मिले थे। इस बार बीजेपी करीब 4.85% वोट की गिरावट के साथ 47.81% पर आई, तो वहीं सपा 5.95% की बढ़ोतरी के साथ 48.59% पर पहुंच गई। बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह की बात कर लेते हैं। बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह ने बीच चुनाव में कहा था कि सरकार 272 सीट पर आ जाती है, लेकिन संविधान बदलने के लिए और संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होगी। अब इसी बयान को इंडी गठबंधन ने जमकर भुनाया। अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसे संविधान बदलने की साजिश के तौर पर पेश किया गया। दलित हो, पिछड़े हो, इन सभी के मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश की गई। बीजेपी ने इसको भी नजरअंदाज कर दिया, जो हार की एक बड़ी वजह बनी है। वहीं अयोध्या सीट की बात करें यानी कि फैजाबाद की सीट की बात करें तो एक सामान्य सीट है। यहाँ आमतौर पर लोकसभा चुनाव में अगड़े पिछड़े के बीच समीकरणों को साधा जाता है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति को थोड़ा सा बदल लिया था, जिसे बीजेपी नहीं समझ पाई। हमेशा की तरह पिछड़े और सामान्य जाति के उम्मीदवार उतारने की बजाय दलित उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी ने उतारा, वो भी पासी बिरादरी से। आप समझिए कि इस सीट पर पासी बिरादरी के करीब 1.5 लाख वोटर्स हैं। इतना ही नहीं, इस लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी और निषाद भी हैं बड़ी संख्या में। पासी की तरह ही दोनों ही जातियां बीजेपी के कोर वोट बैंक में मानी जाती थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आसपास की तमाम सीटों पर भी सियासी समीकरण साधे। बस्ती और अंबेडकर नगर में कुर्मी उम्मीदवारों को उतारा, तो सुल्तानपुर में उन्होंने निषाद बिरादरी के एक व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया, यानी कि इन जातियों को गोलबंद किया गया, लामबंद किया गया। नतीजा रहा कि 1947 के बाद ये पहली बार था जब फैजाबाद में एक अनुसूचित जाति का सांसद बना। 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर विधायक अवधेश प्रसाद से 55,000 वोटों से हार गए थे। वहीं एक और वजह कही जा रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी बीजेपी को ले डूबी है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का 4 पर कब्जा है। सिर्फ मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद विधायक थे। राम मंदिर उद्घाटन और वहां बन रहे कॉरिडोर को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम ही नहीं किया। बीजेपी ने भले ही अयोध्या में ढेर सारे विकास के काम किए हों, लेकिन ये भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अयोध्या के स्थानीय लोग काफी नाराज थे। अयोध्या के स्थानीय लोगों में एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो विकास के नाम पर उजाड़े गए थे और इस बात से काफी दुखी और खिन्न भी थे। माना यह जा रहा है कि इस विकास की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। स्थानीय व्यापारी बार बार अधिग्रहण को लेकर, मुआवजे के मुद्दे को लेकर आवाज उठाते रहे। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, पुलिस बंदोबस्त किए गए, डायवर्जन किए गए। वीआईपी कल्चर से वो लोग परेशान हो गए। स्थानीय सांसद ने उनकी बात नहीं सुनी, नजरअंदाज की और इसका खामियाजा ये हुआ कि फैजाबाद की जनता ने ही बीजेपी को नजरअंदाज कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।